नमस्कार दोस्तों, YouTube के नमस्ते जी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अजी सुनिए, जरा बाजार से सारे सामान ला दीजिए। शारदा जी ने थैला और सामान का लिस्ट अपने पति रामदीन बाबू को पकड़ाते हुए कहा। बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और आपको सामान मंगवाना है, वो भी इतनी बड़ी लिस्ट। क्या लेना है? आंवला, गाजर, मटर, मूली और इतने सारे मसाले। क्यों भाई, इतनी चीज़ें, वह भी इतनी मात्रा में क्यों? हम 250 ग्राम ले आएंगे, वो भी हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। फिर किलो 2 किलो की मात्रा में क्यों? आखिर क्या करोगी इतनी चीज़ों का? हे भगवान, कितना सवाल कर रहे हैं। पहले सारा सामान लेकर आइए, फिर बताऊंगी। अरे बताओ तो क्या करना है? वो क्रिसमस की छुट्टी हो रही ना, तो विवेक बच्चों को लेकर आ रहा है और छोटी बहू ने भी थोड़ी बहुत चीज़ें भेजने को कहा है, तो बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। तुम्हें कैसे पता? आज दोपहर को ही दोनों ने फ़ोन किया कि बच्चों की छुट्टी है तो आ रहे हैं। पर इतनी ठंड में आने की क्या ज़रूरत है? बच्चे जिद कर रहे हैं और एक सप्ताह की छुट्टी भी मिल रही है तो आ रहे हैं। तो क्या क्या बनेगा इन चीज़ों का? आंवले का मुरब्बा, गाजर मूली का अचार और साथ में गाजर का हलवा भी, ताज़े हरे मटर की पूड़ियाँ और छोले। फ़ोन पर विवेक बता रहा था कि माँ, आपके हाथों का गाजर का हलवा और आंवले का मुरब्बा बहुत मिस कर रहा हूँ। बहू भी बोल रही थी कि ये गाजर मूली का अचार बना दीजिएगा, मुझे नहीं आता। बस इसी सब के लिए मंगवा रही हूँ, जब तक आएंगे तब तक बनाकर तैयार रख लूँगी। लेकिन ये सब बनाने की क्या ज़रूरत है? इतनी ठंड पड़ रही है, कैसे बनाएंगी? 2 टाइम का खाना ही बनाना मुश्किल होता है, फिर इतनी सारी चीज़ें। अरे जाइए ना, मैं बना लूँगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? रामदीन बाबू समझ गए कि अब मेरी बात नहीं समझेगी, इसलिए चुपचाप थैला और सामान की लिस्ट लेकर चल पड़े बाजार की ओर। बाजार जाते हुए रास्ते भर अपनी पत्नी शारदा के बारे में सोचते रहे। फिर भी इस बार शारदा परेशान होंगी, उनकी तकलीफ बढ़ेगी। नहीं, मैं कोई सामान नहीं लूँगा और अब उसे और परेशान और बीमार नहीं होने दूँगा। वो बाजार तो गए, पर दोनों पति पत्नी को जितना ज़रूरत हो उतना ही सामान घर ले आए। घर पर जब शारदा जी ने देखा तो सामान नहीं लाए, बिखर पड़ी। क्यों नाराज़ हो रही हो? और मैंने कहा ना, ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं? बेटे बहू ने मुंह से खोल कर कहा है, नहीं बनाऊंगी तो कितना बुरा लगेगा। वैसे भी साल में 1-2 बार ही तो आते हैं। फिर भी अगर उनमें उनकी इच्छा नहीं पूरी की तो फिर मैं कैसी माँ? अरे लेकिन ये सब तो बाजार में बना बनाया भी मिलता है। अगर घर का बना हुआ पसंद है तो उन्हें आने दो, तब तुम बता देना और वो खुद बना लेंगे। सब बन भी जाएगा और सीख भी लेंगे। आप ऐसी बातें क्यों करते हो? अरे वह कोई गैर नहीं, हमारे बच्चे हैं, यह मत भूलिए। हमारे बुढ़ापे का सहारा वही बनेंगे। तुम भी ना शारदा, किस दुनिया में जी रही हो? अरे मैं 70 साल का हो गया हूँ और तुम 65 की। अब तक बच्चों ने हमारे बारे में नहीं सोचा। अभी इतनी ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ती है, बारिश होती है, हम दोनों अकेले कैसे रहते? एक बार भी जानने या पूछने की कोशिश नहीं की और ना ही हमें अपने पास बुलाया। फिर भी तुम्हें लगता है कि वे हमारे सहारे बनेंगे? वैसे भी मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला काफ़ी हूँ। अभी बोल रहे हो अकेला काफ़ी हूँ, फिर जब बिस्तर पकड़ लोगे तब क्या होगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी तो हम दोनों ठीक ठाक हैं, हाथ पैर चल रहा है। तब तो बेटा और बहू कोई एक बार नहीं पूछता। अगर बिस्तर पकड़ लिया तब कौन आएगा? क्या तुम्हें विश्वास है कि वे हमारी देखभाल करने आएंगे? यह सारे की बात छोड़ो, ये सब मुश्किल से हफ्ते या 15 दिन के लिए आते हैं, पर इतने दिनों में तुम्हारी परेशानी कितनी बढ़ जाती है। आने के हफ्तों के पहले से उनके खाने पीने, रहने सोने, पसंद नापसंद सब की व्यवस्था करो। उनके आने के बाद सारा काम करो। क्या वे एक काम में भी तुम्हारा हाथ बटाते हैं? बस फरमाइश किए, खाया पिया, इधर उधर घुमा, फिर अपना सामान बांधा और विदा हो गए। कहने को तो वो हमसे मिलने आते हैं, लेकिन क्या कभी 2 पल हमारे पास बैठे हैं? या हमसे पूछते हैं कि आप दोनों अकेले कैसे रहते हो? मेरा तो मन कर रहा है कि आने से ही मना कर दूं। क्या ज़रूरत है इतनी ठंड में आने की? वैसे भी तुम्हारा घुटना दुख रहा है, मेरा कमर दर्द हो रहा है, और अब इस उम्र में इतनी चाकरी करोगी?
शारदा जी ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो रामदीन बाबू कमरे में चले गए और शारदा जी रसोई में। तय समय पर बहू और बेटा बच्चों के साथ आ गए। शारदा जी रसोई की तैयारी में जुट गई। अचानक खाना खाते समय बेटे ने आवाज़ लगाई, मम्मी आंवले का मुरब्बा बनाया क्या? आपने अभी तक खाने को नहीं दिया। शारदा जी को जवाब देती उसके पहले ही रामदीन बाबू सामान का थैला लेकर आंगन में घुसे और कहने लगे, इस बार तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से कुछ नहीं बना पाई। मैं सामान ला दिया है, अब तुम कहो कि बहू और सासू माँ दोनों मिलकर बना ले। क्या मम्मी, आपने क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा था ना बना कर रखने के लिए, बेटे ने कहा। हाँ मम्मी, 2-4 दिनों के लिए तो आई हूँ, छुट्टी एंजॉय करूँ या सब बनाने में बैठूँ? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे सब बनाना नहीं आता, बहू ने कहा। अरे 2-3 दिन में तो आराम से बन जाएगा। अगर नहीं बनाने आता तो मम्मी बताती है, तुम दोनों मिलकर बना लो। इस बार छुट्टियाँ यहीं सब एंजॉय कर लो, तुम्हारा सामान भी बन जाएगा और सीख भी जाओगी। एक पंथ दो काज। क्यों बेटा, मैंने सही कहा ना? रामदीन बाबू ने पूछा। पापा इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? मम्मी को बनाने आता है इसलिए बोला। हम तो यह सोचकर आए थे कि कितने दिन हो गए तो मम्मी पापा से मिलकर आते हैं, पर यहाँ तो लगता है मम्मी पापा को हमारा आना पसंद नहीं आया। इन्हें हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है, हमारी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ बेटा, सही कह रहे हो, जीवन भर हमें ही तो तुम सबकी पड़ी रहनी चाहिए, तुम्हें हमारी नहीं। और सच में मुझे तुम सबका आना पसंद नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ अब और ज़्यादा दुखी हो। तुम लोग तो हफ्ते 15 दिन समय बिताकर चले जाते हो, पर तुम सब के आने पर तुम्हारी माँ की परेशानी कितनी बढ़ जाती है, क्या वो कभी देखा है, महसूस किया है? एक तो वो अकेली रहती है, तुम सबके आने की खुशी में पागल हो जाती है, हफ्तों पहले से तैयारी करने लगती है। जब तक तुम लोग रहते हो पूरा दिन काम में लगी रहती है। मैं बेटी और बहू दोनों से कहता हूँ, क्या तुम दोनों ने कभी किसी काम में हाथ बटाया है? अगर तुम लोग आराम करने की उम्मीद से आते हो तो हम भी उम्मीद लगा कर बैठते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे तो हमें थोड़ा आराम मिलेगा, पर क्या हमें आराम मिलता है? फिर सबके जाने के बाद वही अकेलापन, शारीरिक और मानसिक कष्ट दोनों को होता है, वो अलग। एक बार भी ये सोचते हो कि अकेले सब करने में क्या होता है, कितनी तकलीफ़ें होती होंगी? अब उसकी भी उम्र हो गई है। तुम कहते हो कि हमसे मिलने आए हो, पर सच बताना कितनी देर हमारे पास बैठते हो? पिता की बातें सुनकर बेटे का सिर शर्म से झुक गया, कुछ नहीं बोला। बेटा तुम पापा की बातों का बुरा मत मानो, सामान आ गया है तो मैं सब बना देती हूँ। नहीं माँ, बुरा नहीं लगा, बल्कि आंखें खुल गई। सही कहा आपने, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि हमारे आने से आपका काम कितना बढ़ जाता है, कितनी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो क्या बेटा अब तुम नहीं आओगे? हाँ माँ, बिल्कुल आऊँगा, आप दोनों की तकलीफ़ें बढ़ाने नहीं, कम करने को। और हाँ, मैं आज ही आप दोनों के लिए टिकट बुक कराता हूँ, आप दोनों भी मेरे साथ शहर चलिए। बेटे की बात सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखें सजल हो गई। तब तक बेटी भी सामान का थैला उठाकर ले आई। हाँ माँ, आप सिर्फ हमें बता दीजिए, हम दोनों मिलकर सारी चीज़ें बना लेते हैं। शारदा जी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें।